हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर को मैंने ऑडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर कर दिया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे और उन्होंने इस चैप्टर को नहीं समझा होगा। इस चैप्टर में क्या बताया गया है उसको ही आज मैं दोबारा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू की। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि एक गांव में कौन सी एक्टिविटीज होती हैं और इसके लिए हमने पालमपुर नाम के एक इमेजिनरी गांव को लिया है। अब मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ। फार्मिंग जो है इस गांव का सबसे मेन होने वाली एक्टिविटी है। इसके अलावा भी यहाँ कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं। प्रोडक्शन जो होता है बहुत सारी क्रॉप्स का होता है, लेकिन किसानों के पास यहाँ बहुत कम लैंड है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो लैंड फिक्स है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ ट्यूबवेल लगाए गए हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ लेबर भी है, यानी उनके पास जमीन नहीं है, वो केवल बड़े किसानों के यहाँ मजदूरी का काम करते हैं। बहुत सारी डिफिकल्टीज उनको इस वे में झेलनी पड़ती हैं। मोस्टली जो लेबर है उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो वो बेरोजगार हो गए और इसके लिए उनको अपने गांव से बाहर शहरों में और कस्बों में जाना पड़ा। लेकिन जो बड़े किसान थे उन्होंने फार्मिंग के साथ साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दिया और इससे वो किसान और धनी होते चले गए, जबकि गरीब किसान और ज्यादा गरीब होते चले गए। फ्यूचर के लिए इस गांव में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ाया गया है और उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। पालमपुर गांव की हम जब बात कर रहे हैं तो ये पास की एक मंडी है रायगंज की, वहां जाकर के किसान अपना जो प्रोडक्शन करते हैं उसको वहां पर सेल कराते हैं। इसके साथ साथ जैसे दूध, गेहूं, गुड़, इन सबको भी पास के कस्बों में, शहरों में और मंडियों में बेचा जाता है। और जब से पालमपुर जैसे कुछ और गांवों को शहरों से जोड़ दिया गया है, यानी वहां रोड पक्की बन गई हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो गई है, टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध हो गई है, तब से ऐसे गांवों का डेवलपमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ क्योंकि फार्मिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको हैंडल करनी होती हैं, तो उन्होंने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जैसे कि आपका मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया है तो उनका प्रोडक्शन बढ़ा है। इस चैप्टर में हमने यही सब पढ़ा है। इसके बाद मैं आपको इसमें एक माइंड मैप दिखा रही हूँ। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का आप देख रहे हैं, इसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, फार्मिंग एक्टिविटीज, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें डिवाइड इसको किया गया है। तो सबसे पहले बात हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आती है। जिन बच्चों ने पहले होमवर्क कंप्लीट रखा है उन्होंने इन टॉपिक्स को बहुत क्लियर तरीके से पढ़ा है, तो रिवीजन में मैं इन सबको बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। आपको वापस अपने पूरे चैप्टर को रीड करना है और इस माइंड मैप को पढ़ना है, और जहां भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो वर्क मैंने पहले सेंड किया था उसी को एज ए रिवीजन दोबारा दूंगी, ताकि आपकी यूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। थैंक यू।